नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेसिव इंडिया में। आज हम प्रोग्रेसिव इंडिया में एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो बहुत ही अहम है, आपसे सरोकार रखता है। जी हां, यह है प्रगतिशील मुद्दा और ये मुद्दा है उन तमाम प्रवासी भारतीयों के लिए जो अपने घर बार को छोड़कर किसी अन्य शहर में जाकर रोजी रोटी कमा रहे हैं, यानी वो दूसरे शहर में जाकर रह रहे हैं। और ऐसे लोग यानी करोड़ों की संख्या में, अगर 130 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, तो आप मान लीजिए कि कम से कम 15 से 20 करोड़ लोगों की ऐसी संख्या है जो विस्थापित हैं, यानी एक शहर से दूसरे शहर अपने गांव जाते हैं अपने सुविधा के अनुसार से, लेकिन अधिकतर समय वो दूसरे शहर में रहते हैं रोजी रोटी के कारण। ऐसे में जब भी इलेक्शन होता है, चुनाव जब होते हैं, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, इन तमाम चुनाव में लोग जो शहर में रहते हैं उनके मन में भी ये बातें ज़रूर आती है कि हम अपने प्रत्याशी को चुनें, हम वोट करें, लेकिन वो वोट नहीं कर पाते क्योंकि वो सिस्टम नहीं है, वो सुविधा नहीं है। आपको अपने ही बूथ पर जाकर वोट करना पड़ेगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गांव में लोग रहते हैं, अक्सर जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर इलेक्शन चुनाव होता है, जो पहले से वहां पर स्थापित लोग हैं, उनकी सोच और जो उसी गांव से निकलकर शहर में चले गए काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, रोजगार की तलाश में, जब वहां से वो लौटते हैं तो उनकी सोच, दोनों में फ़र्क देखने को मिलता है। फ़र्क इसलिए कि उन्हें ये इस बात को लेकर एहसास है कि हम जब बाहर जाते हैं तो हमें कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती है या हमें किस तरीके से मजदूरी करनी पड़ती है, और अगर ये काम हमें घर पे ही मिल जाए तो मेरा जीवन बहुत ही सुखी हो सकता है, हम खुश हो सकते हैं। लेकिन ये सुविधाएं अभी नहीं हैं। अक्सर लोग शहर जाते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में पलायन की स्थिति रहती है। उत्तराखंड में भी यही हाल है। तमाम स्टेट की अगर बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तमाम जो राज्य हैं, वहाँ पर अक्सर आप लोग देखते हैं कि लोग पलायन करते हैं और वो चले जाते हैं शहर में। ऐसे में चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले को लेकर काम शुरू हो गया है। पूरी तरीके से फैसला नहीं लिया गया है क्योंकि एक कमेटी बनाने की देर है। बहुत ही जल्द चुनाव आयोग ने जो कल एडवाइजरी जारी किया, यानी कि उन्होंने जो बयान दिया है, उसमें कहा गया है कि बहुत ही जल्द एक समिति का गठन किया जाएगा और समिति के गठन के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के अनुसार एक व्यापक तौर पर विचार विमर्श किया जाएगा। और ये विचार विमर्श क्यों किया जाएगा? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? दरअसल मैं बात कर रहा हूँ वोटिंग को लेकर, यानी रिमोट वोटिंग कराई जा सकती है। आप किसी भी शहर में रहिए, आप दिल्ली में रहिए, कोलकाता में रहिए, मुंबई में रहिए, लेकिन यदि ये सिस्टम लागू हो जाता है तो आप मन चाहे, यानी कि अपने कंस्टिट्यूएंसी में अपने प्रत्याशी को आप चुन सकते हैं। ये ऐसा स्कीम बनने जा रहा है और इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बने रहे, किसी प्रकार का कोई डर ना हो मन में और उस पर धांधली भी ना हो। उस पर तमाम मुद्दों पर, एक एक मुद्दों को लेकर लगातार इस पर जिक्र किया जा रहा है और चर्चा हो रही है। और बड़े जो टेक्नीशियन हैं, जो इसमें जो एक्सपर्ट हैं, वो एक्सपर्ट इसमें लगे हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एक सर्वे के अनुसार जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हम बिहार से ही शुरू कर लेते हैं। बिहार में अगर 12 करोड़ की आबादी है तो लगभग 6 से 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शहर में रहते हैं और वोट देने से वंचित रह जाते हैं। अब देखिए कि जो वोटिंग जो परसेंटेज है किसी भी इलेक्शन में, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा इलेक्शन हो, उसमें 60%, 65% से अबव वोटिंग नहीं होती है, जो कि बहुत ही दुखदाई है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर में रहते हैं लेकिन फिर भी वोट करने नहीं जाते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग ने एक व्यापक तौर पर निर्णय लेने जा रहा है। दरअसल ये वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़े, 100% नहीं तो 90% लोग कैसे वोट करें, अपने मत का इस्तेमाल कैसे करें, उस पर काम शुरू हो गया है। और ये तभी होगा जब रिमोट वोटिंग के जरिए वोट कराया जाएगा, यानी आप कहीं भी रहें लेकिन अपने मत का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये घर बैठे नहीं होगा। अगर आप समझिए कि मुंबई में हैं और अपने फैक्ट्री में हैं और आप वोट कर लेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए भी जो तरीका है, जो तकनीक है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल आपको वहाँ के नज़दीकी पोलिंग बूथ पर जाना ही पड़ेगा। ये तमाम प्रावधान हैं जो अभी शुरू हुए हैं, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं, हम आज इसलिए प्रोग्रेसिव इंडिया पर इस बात को लेकर हम आए हैं कि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव मुद्दा है और इससे देश
में तरक्की भी होगी, तरक्की के साथ साथ लोगों के जो मन मिजाज है वो बदलेंगे और एक सही प्रत्याशी का चयन होगा। क्योंकि मैं एक बात और जो पहले जिक्र किया था वो ये कि जो गांव में लोग रहते हैं, जो शहर में जाते हैं, गांव से ही जो शहर में लोग जाते हैं, युवा पीढ़ी हो या फिर जो भी रोज़गार के लिए जाते हैं, उनकी जो सोच होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। वो चाहते हैं कि जो हमारे प्रत्याशी हैं वो एक बेहतर प्रत्याशी हो, जो हमारे लिए आवाज़ उठाए, हमारे हक की बात करे और हमारे अपने ही कंस्टिट्यूंसी में, अपने ही क्षेत्र में एक बेहतर व्यवस्था हो। लेकिन जो गांव में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक धारा पर वोट करते हैं, एक लहर पर वोट करते हैं, जाति और धर्म पर वोट करते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि सभी लोग ऐसे करते हैं, लेकिन इसके जो संख्या है वो अधिकतर है। लेकिन शहर के जो लोग हैं, शहर के लोगों में खासकर जो मैं शहर के लोगों में उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो गांव से शहर गए हुए हैं, वो लोग चूँकि उन्होंने तमाम चीज़ों को देख लिया है, वहाँ पर उन्होंने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर मेहनत के ज़रिए पैसे कमाए जाते हैं और ये जो सुविधाएं यहाँ पर है ये हमारे गांव में भी ये सुविधाएं आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर उनके मन में ये ख्याल आने लगता है कि अगर हमारे यहाँ हमारे लीडर अगर मजबूत होंगे, युवा होंगे, तो निश्चित तौर पर ये विकल्प हमारे लिए खुल सकता है, यानी हमारे गांव में भी व्यवस्थाएं हो सकती है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर अगर ये रिमोट वोटिंग का जो सिस्टम है वो अगर शुरू हो गया तो आप यकीन मानिए कि देश में बहुत कुछ परिवर्तन होगा, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और ये जो मांग है वो युवा पीढ़ी की तरफ से लगभग 2-3-4 साल से पहले से ही आवाज़ें उठती रही है कि जब सब कुछ कनेक्ट है, आधार कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो, हिंदुस्तान में आप कहीं भी रहिए देश में, आपका जो डेटा है यानी आप कौन है, आपकी जो पहचान है वो पहचान रजिस्टर्ड है। और इसलिए उसी पहचान के तरह जैसे बैंकों में लिंक किया गया है, ऐसा लगता है कि अगर वोटर आईडी कार्ड को लिंक करके और उस पर एक तकनीक के जरिए अगर सिस्टम बनाया जाए और लोग कहीं भी रहे मनपसंद कैंडिडेट को अगर वोट करें तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। और इसलिए आज प्रोग्रेसिव इंडिया पर हमने रिमोट वोटिंग को लेकर चर्चा की है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपके मन में भी रिमोट वोटिंग को लेकर कोई सवाल है या फिर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं, आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया लिखें, अपनी राय दें और आपकी राय को हम ज़रूर फिर से प्रोग्रेसिव इंडिया पर रखेंगे ताकि आपकी बातें जनता तक पहुंच सके। धन्यवाद।